हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो पे आपको स्वागत करता हूँ। यह जो वीडियो है क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर जो हो रहा है 2 और चैप्टर 2 का ये पार्ट 4 वीडियो है। और इसके पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, चैप्टर 1 को कंप्लीट भी कर चुका हूँ। यदि आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस सेमिस्टर 2। ठीक है, यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF भी जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बहुत ही खुशखबरी वाला बात बता दूं कि मैं हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुका हूं। हिस्ट्री के जो 3 चैप्टर्स थे उसके सभी क्वेश्चन आंसर सेमेस्टर 2 पे आधारित, जैसे भी मैंने आपके प्रश्न जो आने वाले थे जिस तरीके से, उसको बनाकर मैं अपलोड कर दिया हूँ। अब मेरा हिस्ट्री से हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। हिंदी को भी कंप्लीट कर दिया हूँ। फटाफट अब पॉलिटिकल, जियोग्राफी और एजुकेशन और इकोनॉमिक्स को हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि इसका क्या है। आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा। तो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है कि what is the meaning of nationality and how does it contribute to an individual's sense of identity। यानी राष्ट्रीयता का अर्थ क्या है और यह किसी व्यक्ति की पहचान की भावना में कैसे योगदान करती है। देखिए, नेशनलिटी का अर्थ एक व्यक्ति की उस विशेष राष्ट्र के साथ पहचान से है जिसे साझा संस्कृति, इतिहास, भाषा और क्षेत्र द्वारा परिभाषित किया जाता है। यह लोगों के बीच एक सामूहिक चेतना का निर्माण करता है। राष्ट्रीयता केवल एक कानूनी स्थिति नहीं है, यह उन भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी समाहित करती है जो व्यक्तियों को उनके राष्ट्र से जोड़ते हैं। यह बंधन गर्व, एकता और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना को प्रकट कर सकता है, जिससे व्यक्ति समाज में सकारात्मक योगदान देने और राष्ट्रीय हितों का समर्थन करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीयता व्यक्तिगत पहचान को आकार देती है और एक व्यक्ति की क्रियाओं और मूल्यों को प्रभावित करती है। आगे, एक्सप्लेन द definitions of nationality provided by famous political thinkers and their implications। तो देखिए, प्रसिद्ध राजनीतिक विचारकों द्वारा दी गई राष्ट्रीयता की परिभाषा को समझाए और उनके निहितार्थ बताए। तो देखिए, प्रसिद्ध राजनीतिक विचारकों ने राष्ट्रीयता के बारे में विभिन्न परिभाषाएं दी हैं जो इसके जटिल स्वभाव को उजागर करती है। अर्नेस्ट रेनान राष्ट्रीयता को एक आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में वर्णित करते हैं जो साझा बलिदानों और सामूहिक पहचान का संकेत देता है। यह सुझाव देता है कि राष्ट्रीयता भावनात्मक और ऐतिहासिक बंधनों पर आधारित होती है, न कि केवल कानूनी स्थिति पर। लॉर्ड एक्टन यह बताते हैं कि राष्ट्रीयता में विभिन्न जातियों का समावेश होता है जो सामान्य भाषा और परंपराओं से एकजुट होते हैं, जो समावेशिता को उजागर करता है। हंस कोहन राष्ट्रीयता को एक सांस्कृतिक शक्ति के रूप में देखते हैं जो ऐतिहासिक वास्तविकताओं को व्यक्त करती है। यह संकेत करते हुए कि राष्ट्रीयता गतिशील होती है और समय के साथ विकसित होती है, ये सभी परिभाषाएं यह दर्शाती है कि राष्ट्रीयता एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें भावनात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू शामिल होते हैं। अगला, डिस्कस द की एलिमेंट्स ऑफ नेशनलिटी एंड देयर सिग्निफिकेंस इन नेशन बिल्डिंग। यानी राष्ट्रीयता के प्रमुख तत्वों पर चर्चा करें और यह राष्ट्र निर्माण में कितने महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीयता के प्रमुख तत्वों में सामान्य भाषा, जातीयता, सांस्कृतिक इतिहास और परंपराएं शामिल हैं। भाषा, यह सामूहिक पहचान का आधार है। एक सामान्य भाषा
लोगों को एकजुट करती है और संचार में मदद करती है। जातीयता, यह साझा जैविक या सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी होती है। उसके बाद संस्कृति, यह सांस्कृतिक परंपराएं और मूल्य प्रणाली को समाहित करती है। इतिहास, साझा ऐतिहासिक अनुभव एकजुटता को बढ़ावा देते हैं। परंपराएं, ये सामूहिक पहचान को संजोए रखती है और एक अस्थायी भावात्मक बंधन बनाती है। ये तत्व राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण है क्योंकि वे लोगों के बीच एकता, सहयोग और साझा उद्देश्य को बढ़ावा देते हैं। आगे, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स इन द वे ऑफ अचीविंग नेशनलिटी एंड हाउ डू दे इफेक्ट नेशनल यूनिटी, यानी राष्ट्रीयता प्राप्त करने के रास्ते में मुख्य समस्याएं क्या है और ये राष्ट्रीय एकता को कैसे प्रभावित करती है। तो राष्ट्रीयता प्राप्त करने में कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे जातीय संघर्ष, विभिन्न जातीय समूहों के बीच संघर्ष से राष्ट्रीय एकता में कमी आती है। भाषाई विविधता, विभिन्न भाषाएं बुनियादी संचार में बाधा डाल सकती है। धार्मिक भिन्नताएं, धर्म के आधार पर विभाजन राष्ट्रीयता की भावना को कमजोर कर सकता है। राजनीतिक अस्थिरता, यानी राजनीतिक संघर्ष और अस्थिरता राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करती है। ये समस्याएं नागरिकों के बीच विभाजन का कारण बनती है, जिससे साझा पहचान और उद्देश्य की भावना कमजोर होती है। आगे, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द measures that can be taken to remove obstacles to nationality, यानी वे उपाय पहचाने और समझाए जिन्हें राष्ट्रीयता में बाधाओं को दूर करने के लिए उठाया जा सकता है। तो देख लीजिए उसका उत्तर, राष्ट्रीयता में बाधाओं को दूर करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। 1 नंबर, शिक्षा, विभिन्न जातियों और संस्कृतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार करना आवश्यक है। संवाद, विभिन्न समुदायों के बीच संवाद को बढ़ावा देना चाहिए ताकि गलतफहमियों को दूर किया जा सके। संवैधानिक अधिकार, सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करना। संस्कृति का संरक्षण, सभी सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों के अधिकारों का सम्मान करना। ये उपाय राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करने और समाज में एकता बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। आगे देख सकते हैं कि राष्ट्रीयता का सिद्धांत देशभक्ति से कैसे भिन्न है, उनके संबंध पर चर्चा करें। यानी नेशनलिटी एंड पैट्रियोटिज्म दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। राष्ट्रीयता, यह एक व्यक्ति की उस विशेष राष्ट्र के साथ पहचान है जिसमें सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक बंधन शामिल है। देशभक्ति, यह अपने देश के प्रति प्रेम और वफादारी की भावना है जो व्यक्तिगत या राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए प्रेरित करती है। हालांकि ये अवधारणाएं भिन्न हैं, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़ी भी है। एक मजबूत राष्ट्रीयता व्यक्ति में देशभक्ति की भावना को प्रबल कर सकती है, जबकि देशभक्ति राष्ट्रीयता को और अधिक गहरा बनाती है। आगे, शिक्षा नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाती है। तो देखिए, शिक्षा राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह विभिन्न सांस्कृतिक और जातीय पृष्ठभूमियों के बारे में जागरूकता और समझ पैदा करती है। साझा इतिहास, शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने राष्ट्र का साझा इतिहास सिखाया जाता है, जिससे ये अपनी पहचान को समझते हैं। संस्कृति का ज्ञान, यह विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का सम्मान करने की भावना को विकसित करती है।
सामाजिक एकता। शिक्षा एक मंच प्रदान करती है जहां विभिन्न समुदायों के लोग मिलकर सीख सकते हैं और संवाद कर सकते हैं, जिससे सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार शिक्षा नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहित करती है और समाज में एकता को बढ़ावा देती है। अगला, राष्ट्रीयता के सिद्धांत के ऐतिहासिक विकास की जांच करें और इसका आधुनिक राष्ट्र राज्यों पर प्रभाव बताएं। तो राष्ट्रीयता का सिद्धांत समय के साथ विकसित हुआ है। प्रारंभिक अवधारणाएं। तो प्राचीन काल में राष्ट्र को मुख्यतः भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं के आधार पर परिभाषित किया जाता था। मध्यकालीन युग इस दौरान जातीय और सांस्कृतिक पहचान का महत्व बढ़ा। आधुनिक समय 19वीं सदी में राष्ट्रीयता एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गई, जिससे स्वतंत्रता और एकता के लिए आंदोलनों का उदय हुआ। आधुनिक राष्ट्र राज्यों पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण रहा है। राष्ट्रीयता ने राष्ट्रीय सीमाओं को परिभाषित किया और विभिन्न संस्कृतियों के बीच एकता को प्रोत्साहित किया। यह स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग को भी प्रेरित करता है। आगे देख लीजिए, एकीकृत राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने में बहुराष्ट्रीय राज्यों को किस प्रकार की चुनौतियां का सामना करना पड़ता है। तो बहुराष्ट्रीय राज्यों को एकीकृत राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जातीय विविधता। विभिन्न जातीय समूहों के बीच संघर्ष और भिन्नताएं राष्ट्रीय एकता में बाधा डाल सकती है। भाषाई बाधाएं। एक ही राष्ट्र में विभिन्न भाषाएं होने से संवाद में कठिनाई हो सकती है। राजनीतिक अस्थिरता। विभिन्न समुदायों के बीच राजनीतिक संघर्ष राष्ट्रीय पहचान को कमजोर कर सकता है। सांस्कृतिक का सम्मान। विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान और समावेशिता की भावना को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अर्थव्यवस्था का असमान विकास। विभिन्न क्षेत्रों का असमान विकास आर्थिक असंतोष पैदा कर सकता है, जिससे सामाजिक विभाजन बढ़ता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुराष्ट्रीय राज्यों को एक सुसंगत राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करने और सभी नागरिकों को समान अवसर और अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता होती है। आगे देख लीजिए, एक विविध समाज में मजबूत राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए कौन से रणनीतियां लागू की जा सकती है। तो देखिए, एक विविध समाज में मजबूत राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित रणनीतियां लागू की जा सकती है। शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम। स्कूलों में विविधता के महत्व और साझा राष्ट्रीयता के सिद्धांत को सिखाना। संवाद और इंटरैक्शन। विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामुदायिक गतिविधियां। उसके बाद संवैधानिक संरक्षण। सभी समुदायों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करना। साझा कार्यक्रम। सामूहिक त्योहारों और समारोहों का आयोजन करना जो सभी जातियों को एक साथ लाने में मदद करे। आर्थिक विकास। सभी क्षेत्रों के लिए समान विकास और अवसर प्रदान करना ताकि सभी नागरिकों को लाभ हो। इन रणनीतियों का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और सभी नागरिकों के बीच एक मजबूत और सकारात्मक राष्ट्रीय पहचान को विकसित करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। चलिए, अभी तक आपने वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट करके आप बताइएगा कि पश्चिम बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।